अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पर सुकून, पर इत्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सूरत तौहा मुकम्मल हो चुकी है और सूरत अंबिया का इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर से आगाज़ करने जा रहे हैं। तो बिफ़ोर बाकायदा आगाज़ हम आज के लेक्चर में इसके तारुफ़ को पढ़ लेते हैं और इसके बेसिक तारुफ़ की तरफ चलें। तो सूरतुल अंबिया मक्की सूरा है और इसके अलावा अगर बात करें 7 रुकू हैं, 112 आयात पर मुश्तमिल ये सूरा है जो कुरान करीम की पारा नंबर 17 के आगाज़ में आती है। और इसके अलावा अगर बात करें तो सूरतुल अंबिया का नाम क्यों रखा गया, तो इस पर उलमा कहते हैं कि कुरान करीम में अगर इस सूरह को पढ़े भी ना तो हमें मुख्तलिफ़ वाक़यात मिलते हैं, मुख्तलिफ़ अंबिया का ज़िक्र मिलता है और ख़ास तौर पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी का, ठीक है, कि उनको तमाम जहानों के लिए रहमत बना कर भेजा गया। तो इस सूरह में कसरत से अंबिया का ज़िक्र है, उनके हालात ज़िंदगी का, उनके अक़वाम का ज़िक्र है, जैसे कि हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत हारून, हज़रत लूत, हज़रत इब्राहीम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वगैरह। तो इसी मुनासबत से इस सूरह को सूरतुल अंबिया का नाम दिया गया, ठीक है, यानी नबी सिंगल और अंबिया ज़्यादा नबियों को कहा जाता है और ज़्यादा नबियों का ज़िक्र इस सूरह में मौजूद है, इसलिए इसको अल अंबिया कहा गया, ठीक है। और याद रहे कि सूरतु तौहा में हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हज़रत हारून और उनकी कौम का वाक़या बनी इसराइल का डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं। और इसके अलावा जो गुज़िश्ता सूरतें गुज़री हैं, सूरह माइदा है, सूरह मरियम है और इसके अलावा सूरह आल इमरान है, उसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़ उनके वाक़यात को पढ़ के आ चुके हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र सूरतुल बक़रा में पहले पारे ही में आ जाता है। अलगर्ज़ ये सूरतुल अराफ़ में हमने हज़रत लूत अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी कौम का वाक़या पढ़ा, सूरह हूद में पढ़ा। तो इस सूरह में हम इन तमाम वाक़यात को इज्तिमाई तौर पर पढ़ेंगे, इनसे हासिल होने वाली मालूमात को सीखेंगे, समझेंगे और वो ऐसे ड्रॉबैक्स जो कि वसीयत उम्मत एक उम्मत में नहीं होने चाहिए, वो ख़ामियाँ, उनके बारे में पढ़ के उनसे बचने की कोशिश करने की नीयत भी करेंगे। और इसके साथ साथ वो चीज़ें जो कौमों को बुलंदी की तरफ ले जाती हैं वो कौन सी हैं, किसने उन कौमों को बुलंद रखा, उनके सर को बुलंद रखा और किस तरह से अगर उन्होंने अपने इक़्तिदार को खोया और नवामिल को खोया जिससे अल्लाह राज़ी होता है, तो कैसे वो पस्ती और बदहाली का शिकार हुए। तो हम उनका पढ़ेंगे और इन अंबिया के शान, इनके मरातिब का पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह बहुत ज़्यादा दिल, ईमान और रूह की ताज़गी का और कह लें कि ईमान की हलावत के अता होने का ज़रिया ये सूरह है। और हमेशा जब भी मैं पढ़ती हूँ तो ईमान में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है, मोहब्बतों में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है, अक़ीदतों में मज़ीद इज़ाफ़ा होता है। तो इंशाअल्लाह अच्छी अच्छी नीयतें अभी से कर लेते हैं कि अल्लाह ताला इस सूरह को सही तरीके से हमें समझने की, पढ़ने की, इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सूरह अंबिया के मज़ामीन, इस सूरह में किन किन मज़ामीन पर बात की गई है, गो कि अभी आगाज़ में हमने पढ़ा कि इसमें दीगर दूसरे अंबिया का ज़िक्र है और बकसरत अंबिया का ज़िक्र मौजूद है, इसलिए इसका नाम अल अंबिया रखा गया। इसके अलावा इस सूरह में किन किन उमूर पर बात की गई है, किन किन चीज़ों का ज़िक्र है, तो मरकज़ी मज़मून इस सूरह का ये है कि इसमें इस्लाम के बुनियादी अकायद जैसे कि तौहीद है, नबूवत है, क़यामत के दिन दोबारा ज़िंदा किए जाने और अमाल की जज़ा और सज़ा मिलने का जो ज़िक्र है उसको दलाइल के साथ इस सूरह में बयान किया गया है। इसके साथ इसकी इब्तिदा में ही क़यामत का वक़ू पज़ीर होना और लोगों का हिसाब किताब करीब होने और लोगों के हिसाब की सख्तियों और दीगर चीज़ों से गाफिल होने का ज़िक्र किया गया है। और ये बयान किया गया है कि लोग कुरान सुनने से एराज़ करते हैं, मुँह फेरते हैं, यानी कुरान को तवज्जो से नहीं सुनते और अवॉइड करते हैं कुरान के पास आना और दुनियावी ज़िंदगी की लज्जतों से वो धोखा खाए बैठे हैं। यानी पहला रुकू जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल है, ख़ास खसूसन आयत नंबर 1 है कि इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिदून। तो इसी में सारी बात एंड हो जाती है कि हम कहाँ खड़े हैं, बहसीयत इंसान जहाँ अशरफुल मखलूक़ात थे वहाँ आज हम कहाँ खड़े हैं, अपनी असल से भी दूर, ठीक है, हकीकत से भी दूर और जो असल हकीकत क़यामत का दिन है उससे भी दूर
इक़्तरब लिन्नासी हिसाबुहुम, हिसाब का वक़्त करीब आ गया लोगों के लिए, और हम लोगों के लिए ना, यानी क़यामत तो आई के आई, और हमारा रवैया क्या है, फ़ी गफ़लतिन, हम उससे गाफिल हैं। और इसी गफलत को हम अपना प्राउड समझते हैं। कहीं ना कहीं हम इस गफलत को अपनी समझदारी समझते हैं। कहीं ना कहीं समझदारी किस लिए कि जी 4 दिन की ज़िंदगी है, इसको जी लो, जैसी ज़िंदगी है इसको गुजार लो। लिहाजा इन तमाम टॉपिक्स पे कुरान अपनी वर्सेस के ज़रिए हमें किस तरह से गाइड कर रहा है, कुरान हमें क्या कह रहा है, हमारी इन थॉट्स के ज़रिए, जो कि उस दौर में भी थी और उस दौर के ज़माने जाहिलियत के लोगों में भी थी, आज के लोगों में भी, और ख़ास ख़ुसूसन वो जो कलमा गो हैं लेकिन इस्लामी तालीमात दरअसल कहती क्या है, हकीकत क्या है, उसके बारे में गाफिल हैं। तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि अगर हमने कलमा पढ़ लिया है तो फिर इस्लाम हमें किन किन चीज़ों के बारे में गाइड करता है और हमने किन बाउंड्रीज़ के अंदर रहना है, और इसके साथ साथ हमने किन चीज़ों का ख्याल करना है, एहसास करना है, किन को अवॉइड करना है, किन को लाजमन किन पर अमल करना है। ये चीज़ें लाजिम व मलजूम हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। इस्लाम की असल रूह ही ये है, ठीक है, कि अहकामात पर अमल करेंगे तो ही दिल का सुकून, मन का चैन, रूह का इदराक हमें नसीब होगा। ठीक है, इसके अलावा दीगर मज़ामीन भी हैं कि कुफ़ार का जो नज़रिया है क़यामत के बारे में, अम्बिया के बारे में, जो उन्होंने मनगढ़ंत अकायद बना रखे थे, बेबुनियाद अकायद थे, तो उनका रद्द किया गया। यानी कुफ़ार के इस नज़रिए का रद्द किया गया कि अम्बिया कराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कोई वही वगैरह नहीं आती थी, बल्कि उन पर कोई वही नहीं नाजिल होती थी, बल्कि वो सिर्फ आम बशर थे जो खाते थे, पीते थे, बाज़ारों में चलते फिरते थे। फिर इन्हें बताया गया कि साबका उम्मतें अपने अम्बिया और रसूलों को ही जुटलाने की वजह से तबाह बर्बाद हो गई, तो कुफ़ार मक्का को भी डरना चाहिए कि कहीं इनकी तरह उन्हें भी हलाक ना कर दिया जाए। यानी मुराद ये है कि गुज़िश्ता कौमों ने भी अपने अम्बिया की तकज़ीब की, और तकज़ीब की बुनियादी वजूहात में से एक ये भी वजह उनके नज़दीक थी, जो कि वो मनगढ़ंत या बहाना, ना मानने का बहाना, जो उनके पास जो 101 थे उनमें से एक ये भी था, गो कि वो ये कहते थे कि ये तो हमारी तरह के बशर हैं, ये तो आम बशर हैं, इन पर वही का कोई सिलसिला नहीं होता, हम इनको क्यों माने, ये हमारी तरह खाते पीते भी हैं, ये हमारी तरह शादियाँ भी करते हैं, ये हमारी तरह बाज़ारों में चलते हैं, तो हम में और इनमें कोई फ़र्क नहीं है, हमें तो वही के लिए फ़रिश्ते चाहिए जो कि हम तक अल्लाह तबारक व तआला की कोई तालीमात पहुँचाएँ, फिर ही हम अल्लाह को मानेंगे, वरना अदरवाइज़ हम इनकी बात नहीं मानेंगे। और कुरान करीम में इनके इस नज़रिए का रद्द किया गया, फरमाया गया कि अगर फ़रिश्ता भी नाजिल कर दिया जाए तो ये उसको भी जुटलाएंगे, क्योंकि इनकी सिफ़त में ये डल चुका है कि इन्होंने जुटलाना ही है। तो जो मानने वाले थे वो बग़ैर देखे भी ईमान लाए, तो जिन्होंने नहीं मानना था वो सामने देख कर, कुरान की आयत सुनकर, पढ़कर, मौजज़ात को देखकर भी ईमान लाने से कासिर रहे। तो उस चीज़ का ज़िक्र यहाँ पर किया गया है। इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत और मबूद होने पर मुख्तलिफ़ दलाइल ज़िक्र फरमाए हैं, जैसे ज़मीन व आसमान की पैदाइश, दिन और रात के सिलसिले को कायम करना अल्लाह ताला की कुदरत व वहदानियत की दलील है। इसी तरह वहदानियत पर यह दलील कायम फरमाई कि अगर अल्लाह के साथ कोई दूसरा खुदा होता तो कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाता। इसके अलावा इस सूरह के मज़ामीन में ये भी शामिल है कि क़यामत कायम होने की एक अलामत जो है वो ये है कि वो दीवार टूट जाएगी जिसने याजूज और माजूज को रोक रखा हुआ, और ये दीवार की तफसीलात हम सूरह कहफ में पढ़ के आ चुके हैं। यहाँ पर फिर इसका जिक्र है, दूसरे अंदाज से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ सूरत के आखिर में बयान किया गया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के लिए रहमत बनकर आए हैं, और इनकी तरफ ये वही की गई है कि माबूद सिर्फ़ अल्लाह है और इसका कोई शरीक नहीं, और अल्लाह के अहकाम बजा लाएं और लोगों को करीब आने वाले अज़ाब और हतमी तौर पर वाक़ होने वाली क़यामत से डराएं, और ये बताएं कि इन्हें मोहलत मिलना और अज़ाब में तख़ीर होना एक इम्तिहान है। इस सूरा को रिलेट किया जाए अपने से माक़बल सूरह तौहा के साथ, तो उसके इख्तिताम पे हमने पढ़ा कि क़यामत का ज़िक्र है, क़यामत के आने से ख़बरदार किया गया सूरह तौहा में, और बिल्कुल इसी तरह सूरह अंबिया के आगाज़ में क़यामत ही का ज़िक्र है और क़यामत के आने से ख़बरदार किया गया। इसी तरह सूरह तौहा में बयान किया गया कि दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत और आराइश की तरफ नज़र नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब ज़ाइल होने वाली हैं। इसी तरह सूरह अंबिया में बयान किया गया कि लोगों के हिसाब का वक्त करीब है, और इसका तकाज़ा यही है कि
दुनिया की फ़ानी नेमतों में दिल लगाने के बजाय इन चीज़ों की तैयारी की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जिनका हमसे हिसाब लिया जाना है। इंशाअल्लाह इन तमाम उमूर की तफसीलात हम सूरह अंबिया के लेक्चर्स ही में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ पहले रुकू के साथ मुलाकात होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।